किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट जैसे कि स्तन को पकड़ लेना या उसके पजामे का नाड़ा तोड़ देने पर रेप के प्रयास का केस नहीं बनता। इसी टिप्पणी पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक विवादित फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि पजामे का नाड़ा तोड़ना और लड़की के शरीर को पकड़ना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। इस पर सीजेआई ने साफ और सख्त शब्दों में कहा, कृपया ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होती है और पीड़िताओं को डराती है। ऐसा चिलिंग इफेक्ट पड़ता है कि वो शिकायत ही वापस लेने पर मजबूर हो सकती हैं। कोर्ट ने न सिर्फ हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया बल्कि पूरे देश के सभी हाईकोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइंस बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ट्रायल दोबारा चलाने का भी आदेश दिया है। ये मामला यूपी के कासगंज का है, जहां एक बच्ची जिसकी उम्र 11 से 14 साल बताई जा रही है के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। बच्ची अपनी मां के साथ घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में 3 लड़कों ने बाइक पर बिठाकर उसके प्राइवेट पार्ट्स पकड़ लिए, पजामे का नाड़ा तोड़ दिया और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। बच्ची की चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े तो आरोपी भाग गए। एफआईआर लिखने में पुलिस ने भी खूब आनाकानी की, लेकिन कोर्ट के आदेश पर आखिरकार आईपीसी और पॉक्सो की गंभीर धाराएं लगाई गईं। इसी मामले में हाईकोर्ट ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। हाईकोर्ट के जज ने कहा कि ये रेप की कोशिश नहीं थी। 19 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा, आरोपियों में इरादा तो दिखा, लेकिन रेप करने का ठोस डिटर्मिनेशन नहीं दिखता। साधारण भाषा में कहें तो हाईकोर्ट की सोच ये थी कि लड़की के साथ गलत हरकत की, लेकिन ये नहीं साबित होता कि वो सच में रेप करने तक जाने वाले थे। इस फैसले ने देश भर में गुस्सा पैदा कर दिया, क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा को लोग बेहद असंवेदनशील मान रहे थे। यही टिप्पणी अब सुप्रीम कोर्ट के गुस्से की भी वजह बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस फैसले को पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय बताया, बल्कि सुनवाई के दौरान कई और हैरान करने वाले उदाहरण भी सामने आए। किसी केस में हाईकोर्ट ने लिखा कि महिला ने खुद मुसीबत बुलाई, तो कहीं निचली अदालतें इन कैमरा सुनवाई यानी प्राइवेट में बंद कोर्ट में सुनवाई के नाम पर पीड़िता से ऐसे सवाल पूछ रही थी जो खुद अपराध जैसे लगते थे। सीजेआई सूर्यकांत ने दो टूक कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा। अदालतें अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो पीड़िताएं बोलना ही बंद कर देंगी। कोर्ट अब एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी जिसमें तय होगा कि जज यौन अपराधों के मामलों में क्या बोल सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब कोर्ट में पीड़िताओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वाली किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख ने पूरे देश में एक साफ संदेश दे दिया है। यौन अपराधों में न्याय तभी मिलेगा जब अदालतें संवेदनशील रहें, भाषा मर्यादित हो और पीड़िता की पीड़ा का सम्मान किया जाए। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।